नहीं, बोर्ड आप वाली समानता, आप वाली नहीं, मेरी वाली आपकी वाली नहीं होती है। समानता मतलब समानता होती है। किसी के वो ज्यादा जोर रहता है, जब समानता तो है ही है नहीं, इसीलिए जोर देना पड़ता है। कोई इसके अंदर उलझ जाता है। नहीं, कोई उलझा उलझा नहीं है। आप लोग उलझे हुए सुलझाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि परिवार को लक्ष्य राज्य व्यवस्था होनी है, तो इस मुद्दे पर बहुत ध्यान देना है। जो स्त्री तो पुरुष समानता, वो बोल रहे हैं कि आपका वाला मुद्दा। मैंने कहा वो मेरा वाला मुद्दा नहीं है, वो मानव जाति का मुद्दा है। ठीक है, शुरू करें। मैं तो यहाँ का एक गाना करवा दो, मैं शुरू करूँ। हमको कोई दिक्कत नहीं। मैं तो यहाँ एक गाना करवा दो। वाह, देखो कितनी मन की बात पहचानी मैंने आप। भाभी को थोड़ा छेड़ने से कितना फायदा मिलता है। मैं समझ गई वो क्या चाह रहे हैं ना। इसको कैसे संबंध ले लो आप। इन दिनों में एक नया गाना फेवरेट हुआ है, आओ ज्ञान के दीप जलाएं, तो वही गाते हैं। सब लोग साथ में गा सकते हैं। और हम लोग चूंकि ज्ञान की एक भूमि पे बैठे हुए हैं और आप लोग सभी काफ़ी जिज्ञासु, ज्ञानार्जन करते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और इस जगह से मुझे काफ़ी बड़ी उम्मीदें हैं वो दिख रही है। तो उस उम्मीदों को और तेज़ करने के लिए हम ये गीत गाते हैं। आओ ज्ञान के दीप जलाएं, आशा की झिलमिल को रोशन बनाएं, ऊंचे उठें और छू लें गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाएं। आओ ज्ञान के दीप जलाएं, सुन लो दिशाएं बुलाने लगी है, हवाएं नए राग गाने लगी है। आओ बदल दे मौसम जमी के, नए कल की कल कल से पल पल सजाएं। आओ ज्ञान के दीप जलाएं, सागर हमारे दिलों में समाए, तूफान हमारे
इरादों में आए, मन में हमारे ज्ञानोदय हो, जहाँ से भी गुजरे उजाले रचाएं। आओ ज्ञान के दीप जलाएं। गाइए सब। आशा की झिलमिल को रोशन बनाएं, ऊंचे उठें और छू लें गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाएं। आओ ज्ञान के दीप जलाएं, आओ ज्ञान के दीप जलाएं। थैंक यू। तो खास अभी आपको रोज एक नया गीत गाना पड़ेगा। कम से कम 7 गीत तैयार कर लो। अभी 2-3 ही हुए हैं ना। हेलो, मेरे को कुछ रिकमेंडेशन भेजिएगा, ये गीत बढ़िया है, मतलब सार्थक गीत है, तो वो गा लेंगे। तो ये जो अनुभव का जो और जो विचार का आयाम है, ये जीवन में ही है ना, जीवन में होने वाला जो क्रियाकलाप है। तो जब हम विचार आयाम की बात करते हैं तो उसमें आशा, विचार, इच्छा तीनों को मिला के विचार आयाम की बात कर रहे हैं ना। और जब हम अनुभव आयाम की बात कर रहे हैं तब उसमें आत्मा और बुद्धि की बात कर रहे हैं, है ना। आत्मा और बुद्धि का जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं ना। तो आत्मा और बुद्धि का क्षेत्र ही आध्यात्म का क्षेत्र है, इसलिए उसको आध्यात्मिक क्षेत्र बोला। और जो आशा, विचार, इच्छा का क्षेत्र है वो विचार का क्षेत्र है ना, क्योंकि विचार जो है यहाँ नहीं आता है। विचार की सीमा जो है ना वो चित्त तक है। और कोई भी जो शुरुआत है, हम लोगों ने जीवन क्रिया में भी पढ़ा है कि जो जीवन में परिमार्जन है उसकी शुरुआत विचार से ही होती है ना। यदि विचार में न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टियाँ आती हैं ना, यानी हमारा विचार जो है वो प्रिय हित लाभ की दृष्टि से हट के न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि में आता है ना, तभी जीवन में परिमार्जन होता है। इसके साथ ही एक प्रश्न है, जैसे पानी में बोलता है तो उसका एक चित्र बनता है, तो एक चित्रण क्रिया का भाग हो गया, ठीक है। तो जैसे अभी इसका चित्र मेरे में नहीं बनना कि जैसे बोध है, साक्षात्कार, क्या इसका भी चित्र इस तरह से होता है या किस तरह से? चित्रण क्रिया तो चित्त में होती है ना, बुद्धि में तो बोध क्रिया होती है। बोध क्रिया स्वीकृति है ना। तो स्वीकृति का कोई चित्र थोड़ी होता है, स्वीकृति अपने अंदर में भाव है नहीं, उसका क्या चित्र होगा। चित्र का मतलब है जिसका आकार, प्रकार, प्रयोजन हो, आकार हो, कोई प्रकार हो, उसका कोई पर्पस हो। चित्र ग्रहण रचना के रूप में है ना, चित्रण की क्रिया चित्र ग्रहण रचना के रूप है ना। तो ऐसी इच्छाएं जो चित्रित होती हैं, भौतिक रासायनिक वस्तुओं का ही चित्र बनता है ना। तो भौतिक रासायनिक वस्तुओं का जो चित्रण है वो चित्त में ही होता है, इसी का नाम चित्र ग्रहण है। और चित्र ग्रहण का मतलब होता है कि उसका हम मात्रा, आकार आदि तय करते हैं, सीमा आदि तय करते हैं। तो हमारी इच्छाओं में यही होता है ना, इच्छाएं जो हैं वो किसी न किसी एक सीमा तक जाती, सब इच्छाओं को छोड़ के ना। 4.5 क्रियाओं में जो चित्रण क्रिया होती, 5.5 और जुड़ने के बाद जो है चिंतन क्रिया शुरू होती।
लेकिन चिंतन क्रिया की भी शुरुआत जो है ना वो वृत्ति से होती है, विचार से ही होती है ना। तो विचार में न्याय धर्म सत्य की दृष्टि आती है और उसका जो पर्पस है वो क्या है? पर्पस है सार्वभौमिकता को पहचानना, यूनिवर्सलिटी को सार्वभौमता और सार्वभौमिकता, ये दोनों को पहचानना। सार्वभौमता का मतलब है जो सब जगह एक जैसा है ना। सार्वभौमता का, सार्वभौमिकता का, सार्वभौम का मतलब है कि जो सब जगह एक जैसा है उसकी सूत्र व्याख्या हो जाना है ना, एक सूत्रित हो जाना। ये दोनों में अंतर है, सार्वभौमता और सार्वभौमिकता में, है ना। तो सार्वभौमिकता की पहचान विचार में होना, उसी का नाम समाधान है। समाधान का मतलब है सार्वभौमिकता को पहचानना। सार्वभौमता का मतलब है सभी में रूप गुण स्वभाव धर्म एक जैसा है ना, ये सार्वभौमिकता है। और ये जो सभी इकाइयों में रूप गुण स्वभाव धर्म है उनमें आपस में एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, वो सार्वभौमता है। क्या संबंध है वो सार्वभौमता है। सार्वभौमता का मतलब है सूत्र व्याख्या, हर इकाई एक दूसरे से सूत्रित है, इसकी व्याख्या सार्वभौमता है। हर इकाइयों में एक जैसा रूप गुण स्वभाव धर्म है, ये सार्वभौमिकता है। परिभाषा देख लीजिए। जैसे खाना आहार है ना, आहार सबका अलग परिभाषा अलग से- होता है ना। हमको खट्टा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, लेकिन पोषण जो है वो सार्वभौमिक है ना। कोई भी आहार जो लेते हैं उसमें पोषण होता है, पोषण के रूप में सार्वभौमिकता हमारे अंदर रहती है। तो जो चीज़ें, जैसे पोषण का कोई चित्र नहीं बनेगा है ना, लेकिन पोषण दो इकाइयों के मध्य संबंध में पहचानने में आता है। जैसे नियम का चित्र नहीं बनता, लेकिन वो दो इकाइयों के बीच पहचानने में आता है। तो उसकी वो कैसे पहचानते हैं? तो उपयोगिता, पूरकता और प्रयोजनीयता के रूप में या नियम के रूप में, है ना। तो नियम के रूप में जब हम पहचान रहे हैं तो दो इकाइयों के बीच मध्य संबंध में, है ना। तो ये जितना भी स्थितियां हैं उसकी पहचान परस्परता में ही है। तो स्थितियों का चित्र नहीं होता, लेकिन चूंकि चित्रित वस्तुओं के माध्यम से पहचान रहे हैं तो उपयोगिता पूरकता के रूप में चित्र बन जाता है। कोई पढ़ दीजिए ठीक। परिभाषा, कोई परिभाषा पढ़ दीजिए। पारस जी पढ़ेंगे। सार्वभौमता संपूर्ण धरती पर मानव परंपरा में स्वीकृत सार्थक संतुलित न्यायपूर्ण व्यवस्था, परस्पर न्याय समाधानपूर्ण विधि सहज स्वीकृत और प्रमाण। मानव परंपरा में अखंड समाज स्वीकृति सहित सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण, समाज न्याय सहित परिवार मूलक 10 सोपानीय स्वराज्य व्यवस्था, धरती में सभी स्वीकारने योग्य आवश्यक संतुलन के अर्थ में। ये सार्वभौमता था। सार्वभौमता मतलब एक दूसरे से जो सूत्रित है, एक दूसरे से सूत्रित है, एक दूसरे से व्याख्यायित है, वो सार्वभौमता। फिर सार्वभौमिकता का दिया है सहअस्तित्व सहज विकास, जीवन सहज, जीवन जागृति सहज प्रमाण, रासायनिक और भौतिक रचना सहज प्रक्रिया और उसका सूत्र व्याख्या और उसका प्रकाशन। ये सार्वभौमिक है ना, उल्टा हो गया मेरे से है। हाँ, सूत्र व्याख्या सहित है ना, वो सार्वभौमिकता है। ठीक है क्या? ठीक बोला, ठीक है। विकास क्रम विकास है ना, ये किसी भी धरती पे सभी भूमियों पर ऐसा एक ही जैसा होगा। ही है। वो उसको हाँ, सार्वभौमिकता बोलते हैं। सार्वभौमिकता बोला, ठीक है। सभी भूमियों में जो ठीक समझा था मतलब। सूत्र व्याख्या का मतलब है अनुभव विचार में सूत्रित होता है, अनुभव विचार व्यवहार में सूत्रित होता है ना, उतरता है, जोड़ता है, उतरता है एक दूसरे से, जो उनकी कनेक्टिविटी है या समाहित हो जाता है। ऐसा इसको ऐसे भी समझ कड़ी सकते से हैं। कड़ी जोड़ना ना, कड़ी से एक सूत्रता भी है। ये एक सूत्रता का मतलब है जब ये चारों आयाम को किसी एक जगह पे देखना, ये चारों आयाम व्यवस्था में दिखेंगे, है ना, वो एक सूत्रता।
जैसे एक सूत्रता ऐसे भी समझते हैं कि जैसे हमको विश्वास समझ में आया और हम विश्वास पूर्वक जी नहीं रहे हैं, तो वो हमारे जीने में सूत्रित नहीं हुआ। समझे? क्यों? और विचार में सूत्रित है मतलब हम अपने विचार से समाधान को व्यक्त कर रहे हैं, समस्या को व्यक्त कर रहे हैं, मतलब समाधान सूत्रित नहीं हुआ है ना। व्यवहार में न्याय पूर्वक नहीं प्रस्तुत हो रहा है, मतलब न्याय हमको सूत्रित नहीं हुआ हमारे आचरण में। ये है, इसको सूत्रित होना मतलब वो वही है, मैं उसको दूसरे ढंग से बोल रही हूँ, वही बात है। वो कह रहे हैं कि वो अनुभव जो है ना, वो विचार में समाधान के रूप में सूत्रित हो जाए, व्यवहार में न्याय के रूप में सूत्रित हो जाए, और व्यवस्था के रूप में कार्य में सूत्रित हो जाए। तो कार्य कहाँ करते हैं हम? प्रकृति के साथ। तो प्रकृति में नियम पूर्वक उत्पादन करेंगे जो उपयोगिता पूर्वकता को बना के रखेगा। अभी हमने ऐसा भी देख सकते हैं ना कि जैसे जो कार्य के अंदर में जो नियम को देख पाना वो सूत्र व्याख्या हो गई, व्यवहार के अंदर में न्याय की सत्ता को देखना वो भी सूत्र व्याख्या हो गई। हुआ। तो जो जहाँ से आप चीज़ों को जोड़ते हुए देख सकते हैं कि जितना भी व्यवहार है वहाँ पे सब जगह न्याय की सत्ता है, जितने भी व्यवसाय हैं कार्य हैं उनके अंदर में नियम की सत्ता है। दोनों बातें हो जाएंगी, है ना। नियम में नियम पूर्ण उत्पादन में न्याय सूत्रित होगा, है ना। तो जो उत्पादन है वो सामाजिकता के अर्थ में हो। तो एक सूत्रित हो गया अपने में सूत्रित होना, दूसरा है परस्परता में सूत्रित होना, है ना। व्यवहार और व्यवसाय दो प्रकार के क्रियाकलाप हैं। तो जब न्याय व्यवसाय में आ जाए, कैसे आएगा? शिक्षा में न्याय, उत्पादन में न्याय, विनिमय में न्याय। अभी विनिमय में भी अन्याय है ना, सभी जगह अन्याय ऐसा। हाँ, उसको समझ लेना है, वो सूत्र व्याख्या हो गया। और हाँ। जीवन में आ जाना है तब हम उससे एक सूत्रित हो गए। एक सूत्रित हो, हाँ। तो व्याख्या सहित ठीक है। इसे प्रमाण बोलते हैं ना, प्रमाण मतलब सूत्रित हो गया। जैसे उत्पादन प्रक्रियाएं हैं, उत्पादन प्रक्रियाओं में एक तो नियम की अवहेलना की हमने, दूसरा जो उत्पादक में जो सहयोगी लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो भागीदारी की उसके अर्थ में हमने उनको कम दिया, लाभ लिया, उनको दिया नहीं। तो वो बात भी उनके साथ होना कि वो जो लोग हमारे सहयोगी हैं उनकी भी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का हम ध्यान रखें, शारीरिक और मानसिक रूप से उनके साथ विश्वास से, सम्मान से, स्नेह से जिए। हमारी आवश्यकता जो मानसिक है वो विश्वास, सम्मान और स्नेह की है ना। रोटी, कपड़ा, मकान शरीर की ज़रूरत है, तो हम शरीर की ज़रूरतें पूरी कर देते हैं, विश्वास नहीं करते हैं या सम्मान नहीं करते हैं। इसीलिए संबंधों में तृप्ति रहती है कि हम सब तो कर रहे हैं। तो भोजन कर दे रहे हो ना, सम्मान थोड़ी दे रहे हो, अपने जैसा मनुष्य थोड़ी मान रहे हो। ये बात तो दोनों जगह पोषण होना, तब न्याय, नहीं तो नहीं है न्याय। ठीक है। तो विचार क्रिया का मतलब क्या है ना। तो विचार हम किसका विचार करते, मूल रूप से हम विचार किसका करते? जी। डिस्कस हुआ उसमें अभी उतनी स्पष्टता नहीं हो रही है, विधि मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, विधि नहीं समझ में आ रहा। और कोई? और साथ में आपने विधान बोला था। विधान नहीं समझ। विधान दोनों का परिभाषा एक बार देख लीजिए, परिभाषा संहिता। बोल देता हूँ। विधि व्यवस्था सूत्र व्याख्या सहज आचरण कार्य व्यवहार। व्यवस्था सूत्र व्याख्या सहज आचरण कार्य व्यवहार। व्यवस्था में भागीदारी रूप में सूत्र व्याख्या रूप में आचरण प्रमाण वर्तमान है, ये दूसरी व्याख्या। फिर मानवीय संस्कृति की नियम पूर्ण आचरण संहिता। फिर मानवीयतापूर्ण व्यवहार, आचरण, उत्पादन, विनिमय, मानवीय शिक्षा संस्कार, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग
और सुरक्षात्मक सूत्र और व्याख्या। फिर जागृति और विकास क्रम, सतर्कता, सजगता, गुणात्मक विकास क्रम में जीवन जागृति का सूत्र और व्याख्या। फिर पूर्णता और उसकी निरंतरता के अर्थ में नियम, न्याय, धर्म और संपूर्ण मानव परंपरा के सूत्र और व्याख्या सम्मत प्रामाणिकता प्रक्रिया का प्रावधान। तो इसीलिए नियम, न्याय, धर्म, सत्य जो है वही विधि है, और यही विधि सूत्रित होगी आगे तक। विधि ही व्यवस्था तक सूत्रित होगी। अभी बताया था। तो विधि कैसे विचार में सूत्रित होती है, अभी इस पे आना है अपन को, है ना। ऐसा इसको बहुत सरल शब्दों में समझ लीजिए कि विधि जो है सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व ऊर्जा है। ऊर्जा के कारण से क्रियाएं ऊर्जित है। ऊर्जित रहने के कारण से उनमें सम विषम मध्यस्थ गुण है। श्रम है। श्रम के कारण से गति है। गति के कारण से परिणाम है। तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, ये विधान है। और विधि सहअस्तित्व है। आचरण की निश्चितता विधान है। एक बार विधान को और पढ़ लीजिए, विधान का परिभाषा। नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, सहज, सूत्र, व्याख्या। विधि की धारणा पूर्वक व्यवहार, व्यवसाय सुगम बनाने की प्रक्रिया। तो वही जो मैं आपसे कह रहा था, जब वो इसको मानव परंपरा में, विधि को मानव परंपरा में देखते हैं ना, तो वो विधान है। और अभी वो जो डेफिनेशन देखा ना, जो सार्वभौम है वो विधि विधान है। सार्वभौम है वो विधान है, सार्वभौमिक है वो विधि है। सार्वभौमिक है वो विधि है, सार्वभौम है वो विधान है। देख लीजिए, परिभाषा के अनुकूल समझ होना चाहिए, है ना। वही अभी भी जो पढ़ा, हाँ, जो अस्तित्व सहज है वो विधि है, वो सार्वभौमिक है। और उसके अनुसार मानव सहज। तो प्रकृति में जो नियम, नियंत्रण, संतुलन है, जो निश्चित है आचरण है ना, वो विधि है। उसी को नियति भी बोलते हैं। नियति, निश्चित नियम पूर्वक, जैसे ना सूत्रित और व्याख्यायित होना। जैसे औषधियाँ हैं, जैसे वो देश काल के अनुसार होती हैं, या आहार भी देश काल के अनुसार होता है, तो वो विधान है। लेकिन विधि क्या है? पोषण है, वो सार्वभौमिक है। ठीक है। अभी अपन एक बार फिर से करेंगे, इन दोनों शब्दों को समझेंगे, है ना। एक बार फिर से समझेंगे। एक बार इसको पूरा कर लेते हैं। मैंने अभी ऊपर लिख के रखे हुए हैं ना, अभी इनको एक बार फिर से समझेंगे। पहले एक बार ये चार्ट पूरा हो जाए, है ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हम जीवन में समझते हैं, तो वृत्ति, मन और चित्त, है ना। तो शुरुआत यहाँ से होती है, जिसको हम कह रहे हैं कि न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि है। न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि है ना। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है सार्वभौमता को पहचानना। सार्वभौमता, सार्वभौमिकता को पहचानना। ये जो सार्वभौमता और सार्वभौमिकता की पहचान है, इसी का नाम समाधान है। इसको हम कह रहे हैं। इससे पहले हम यदि देख रहे थे तो मन, वृत्ति और चित्त में तब दृष्टियां थी प्रिय हित लाभ की। प्रिय हित लाभ की दृष्टि, ऐसा प्रिय हित लाभ की दृष्टि में जो पहचान होती है वो सीमितता की होती है, संकीर्णता की होती है, और कोई आकार में ही होती।
ऐसा सीमित का मतलब ही आकार होता है ऐसा। क्योंकि मेरा प्रिय सबका प्रिय नहीं है, मेरा हित सबका हित नहीं, मेरा लाभ सबका हित लाभ नहीं है ना। तो इससे जो मानसिकता बनती है उसी का नाम है समुदाय मानसिकता। और इससे जो मानसिकता बनती है उसका नाम है मानव मानसिकता। समुदाय मानसिकता में सभी समुदाय किसी न किसी सीमा में ही होते हैं, ऐसा है ना। कोई भी समुदाय ए, समुदाय बी, समुदाय सी, समुदाय डी, कोई भी समुदाय ऐसे। और जब मानव मानसिकता की बात आती है तो मानव एक ही समुदाय है। इसी को हम लोग मानव समाज या अखंड समाज बोल रहे हैं। अब इधर इन दोनों में यदि हम कार्यक्रम का अंतर देखें, इन दोनों में कार्यक्रम का अंतर देखें तो यहाँ कार्यक्रम क्या है? यहाँ कार्यक्रम है बौद्धिक, प्राकृतिक। और क्योंकि एक कार्यक्रम निकलता है समुदाय चेतना में। हर समुदाय में स्वयं श्रेष्ठता है, बौद्धिक स्वयं श्रेष्ठता या प्राकृतिक क्षेत्र की स्वयं श्रेष्ठता, बौद्धिक सुरक्षा, बौद्धिक सीमा की सुरक्षा, बौद्धिक सीमा का विस्तार। बौद्धिक सीमा की सुरक्षा कट्टरता है, बौद्धिक सीमा का विस्तार जो है वो धर्मांतरण है ना। और प्राकृतिक सीमा की सुरक्षा के लिए आर्मी है और प्राकृतिक सीमा के विस्तार के लिए युद्ध है। पूरी मानव जाति में इतना ही कार्यक्रम है, समुदाय चेतना है। अपेक्षा क्या है? हमारी अखंड समाज के रूप में अपेक्षा है युद्ध मुक्ति, विरोध मुक्ति और द्वंद्व मुक्ति। ये है वो यहाँ ही हो सकती है, यहाँ से अखंड समाज। क्योंकि जब तक समुदाय चेतना है तब तक ये हो नहीं सकता है। तो इसीलिए मानव के अध्ययन की आवश्यकता है और इसीलिए मानव के सार्वभौमिक आचरण को पहचानने की जरूरत है ना। यदि हम युद्ध मुक्त होना चाहते हैं, हिंसा मुक्त होना चाहते हैं ना, द्वंद्व मुक्त होना चाहते हैं, विरोध मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रीहित लाभ की दृष्टि है वो एक प्रकार से संकीर्ण विचार है, सीमित विचार है ना। समुदाय चेतना का विचार है। समुदाय चेतना के विचार में जो कार्यक्रम निकलता है, यानी जो इच्छा बनती है, वो इच्छा यही बनती है
मेरे संप्रदाय को मानने वाले लोग जो हैं छोड़ के नहीं चले जाएं। इसके लिए वैचारिक कट्टरता, हर संप्रदाय में वैचारिक कट्टरता होती है। वैचारिक कट्टरता के बिना कोई भी समुदाय जो है नहीं चल नहीं सकता। और जब वैचारिक कट्टरता कहाँ होती, वो विचार में ही होती, इसीलिए उसको वैचारिक कट्टरता कह रहे हैं। उससे पहले भ्रम होता है चित्त में, चित्त में भ्रम होता है। भ्रम बस जो है वो जब भ्रम के प्रति आग्रह होता है, उसी से कट्टरता आती है। कट्टरता के प्रति आग्रह से द्वंद्व होता है, युद्ध होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, विरोध होता है ना। यदि कोई वैचारिक कट्टरता के प्रति आग्रह रखता है तो उससे झगड़े ही होंगे। और पूरी धरती में ऐसे ही दिखता है। पूरी धरती में जितने भी संप्रदाय हैं उन सब संप्रदायों में झगड़े दिखते हैं। और ये झगड़े बहुत बड़े हैं। कुछ संप्रदायों में हजारों साल से हैं, कुछ संप्रदायों में हजारों साल से। तो प्रिय हित लाभ की दृष्टि से यदि हम कोई भी ठीक है, ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तो इसलिए मानव चेतना की जरूरत है। इधर क्या होता है, ये जो समुदाय चेतना होती है, क्योंकि ये मानसिकता है, समुदाय चेतना मानसिकता है, इसलिए हर समुदाय जो है वो टुकड़े में बटी जाता है। क्योंकि मानसिकता तो दोनों जगह काम करेगी, विद इन दी समुदाय और बाहर भी, दोनों जगह काम करे। तो बाहर जब काम करेगी तो बाहर ये कार्यक्रम है, अंदर में काम करेगी तो समुदाय का टूटना निश्चित है, समुदाय के टुकड़े निश्चित हैं। इसलिए आप देखिए दुनिया में जितने भी संप्रदाय हैं, जैसे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं या बौद्ध हैं, है ना, ये बड़े संप्रदाय हैं ना, ये सब संप्रदाय एक समय के बाद टूट ही जाते हैं, क्योंकि उसमें विखंडन की मानसिकता है। अहंकार जो है, अहंकार है, व्यक्तियों के अंदर कई टुकड़े हैं, कई टुकड़े, टुकड़ों में टुकड़े, फिर टुकड़ों में टुकड़े हैं, है ना। जैसे क्रिश्चियन में जो है कैथोलिक हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं और प्रोटेस्टेंट हैं। फिर ऑर्थोडॉक्स में 15 टुकड़े, कैथोलिक में 15 टुकड़े, फिर प्रोटेस्टेंट में टुकड़े। ऐसे ही मुसलमानों में सिया हैं, सुन्नी हैं, बोहरे हैं, वहाई हैं, आदि आदि। फिर उनमें भी टुकड़े, सियाओं में टुकड़े, फिर उनमें भी जाति टुकड़े अलग हैं, सभी में फिर जातियों के टुकड़े जो कार्य करने के रूप में रहते हैं ना, ऐसा है। और इसी से द्वंद्व है, इसी से संघर्ष है, इसी से लड़ाई झगड़े हैं, युद्ध हैं। जैसे यूरोप में सबसे बड़ा जो युद्ध है वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ही है ना, जो ऑटोमन और रोमन साम्राज्य के बीच में हुआ। ऑटोमन और रोमन साम्राज्य लगभग 400 साल तक युद्ध करते रहे एक दूसरे के साथ, अपनी सुपीरियरिटी, अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, अपनी सुपीरियरिटी साबित करने और अपनी क्षेत्र का सीमा का विस्तार करने। तो एक समय ऑटोमन जो मुस्लिम संप्रदाय था, साम्राज्य था, वो पूरे यूरोप में फैल गया था। फिर रोमन, क्योंकि जो रोमन राजा थे वो भी टुकड़े टुकड़े में थे, बहुत सारे राजा थे। अब इन टुकड़े टुकड़े में जो रोमन राजा थे, इनको एकजुट कौन कर सकता था, कौन एक दूसरे का कहना माने, क्योंकि हर राजा अपने को श्रेष्ठ माना ही रहता है, क्योंकि वो राजा भी तो एक संप्रदाय है ना, हर राज्य अपने आप में एक संप्रदाय है। तो फिर पोप का सहारा लिया गया। तो पोप ने सभी को कहा कि नहीं, क्योंकि धर्म एक ही था सबका, तो उसके आधार पे उन्होंने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसी समय जिन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया वो प्रोटेस्टेंट है। उन्होंने कहा ईसा मसीह ने तो युद्ध नहीं किया था,
है ना, प्रोटेस्ट किया उन्होंने, पोप के निर्णय का विरोध किया, पोप के निर्णय का विरोध किया, उसी से प्रोटेस्टेंट बने। और जिन्होंने पोप के निर्णय का समर्थन किया उन्होंने युद्ध किया, और फिर ऑटोमन को 400 साल तक लड़ते रहे, और उसके बाद उसको टर्की की सीमा तक रोक दिया जाके। ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा उदाहरण है। और अभी जब 9/11 की घटना हुई अमेरिका में, तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में ये पढ़ा कि जो ट्रेडिशनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, उसी के कारण से ये हुआ 9/11 की घटना। क्योंकि 9/11 की घटना कोई अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं थी, क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ थी, है ना। ऐसा आर्टिकल में विश्लेषण है। तो लगभग 1000 साल से ऊपर हो गया, ये विरोध खत्म नहीं हुआ, इसलिए युद्ध खत्म नहीं हुआ, इसलिए हिंसा खत्म नहीं हुई, है ना। ऐसा चल रहा, यही सभी में, और विद इन दी उसमें भी होता ही है। जैसा मैंने बताया कि जैसे मुसलमानों में सिया सुन्नी आपस में लड़ते रहते, ईरान इराक वार क्या है, सिया सुन्नी का वार चल रहा है, कई साल हो गए, मेरे ख्याल से 30-40 साल से तो हम ही देख रहे हैं, जब से होश संभाला तभी से लड़ रहे हैं, उससे पहले से लड़ते चले आ रहे। और यही सारे संप्रदाय अपने अपने रूप में सभी ये दावा करते हैं कि विश्व शांति उन्हीं के संप्रदाय से हो सकती, विश्व में शांति उन्हीं से हो सकती। किसी से भी आप इस्लाम के बड़े स्कॉलर से पूछिए, वो कहेगा कि यदि दुनिया में शांति हो सकती है तो वो इस्लाम का मतलब ही। क्रिश्चियन लोगों से पूछिए तो वो, और इसीलिए वो पूरी दुनिया को अपने धर्म में बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हिंदुओं में भी यही है, सर्वे भवन्तु सुखना तो हम कब से कह रहे हैं, तो सब हम ही चाहते हैं शांति हो, बाकी लोग कहाँ चाहते। ऐसा हम तो अखंड वसुदेव कुटुंबकम कह ही रहे वैदिक काल से, लेकिन हम हो पा रहे हैं क्या? एक परिवार में ठीक से जी नहीं पा रहे। वसुदेव कुटुंबकम का सपना 5000 साल से पाले हुए। ऐसे ही हिंदू समाज में देखिए 25 टुकड़े हैं, 500 टुकड़े हैं, फिर वो 25 में 500 टुकड़े, है ना। जैसे ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण होने के बाद 200 प्रकार के ब्राह्मण, ऐसे। तो ये डिवीज़न बना ही रहता है। तो अगर इससे मुक्त होना है तो मानव मानसिकता को अपनाना पड़ेगा। मानव मानसिकता कैसे आएगी? जब विचार में न्याय धर्म सत्य की दृष्टि होगी। क्योंकि न्याय धर्म सत्य जो है वो सार्वभौमिक है। मेरा सत्य सबका सत्य है, मेरा न्याय सबका न्याय है, मेरा धर्म सबका धर्म है। यहाँ धर्म का मतलब व्यवस्था है ना। इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो न्याय धर्म सत्य, तो न्याय धर्म सत्य से सार्वभौमिकता पहचानने में आती है ना। सार्वभौमिकता से मानवीय आचरण पहचानने में आता है। अभी मानव का आचरण नहीं, अभी संप्रदाय आचरण है। अभी जितना भी मानव समाज है उसमें सभी में संप्रदाय आचरण है। अभी जिसको हम लोग विश्वास कहते हैं वो संप्रदाय की सीमा में पहचाना हुआ विश्वास है। तो विश्वास तो व्यापक वस्तु है, संप्रदाय हो या संप्रदाय नहीं हो, विश्वास तो रहेगा ही, है ना। लेकिन हमने विश्वास की सीमा मान ली। क्यों सीमा मान ली? क्योंकि हमने विश्वास को नहीं पहचाना, संप्रदाय को पहचाना, क्रिया को पहचाना। अगर हमने व्यापक वस्तु के आधार पे पहचाना होता तो हम एक सूत्रित हो जाते। हमने केवल क्रिया को पहचाना है ना, एक समुदाय के अंदर का जो आचरण है उसको पहचाना, व्यवहार को पहचाना, विद इन दी सीमा। इसलिए ये विभाजन हो गए, इसलिए विश्वास भी विखंडित हो गया। विश्वास खंड खंड में हो गया। हिंदू पे विश्वास कर सकता है, मुसलमान पे नहीं कर सकता, ऐसा है ना। फिर हिंदुओं में भी एक जाति का दूसरे जाति पे कर सकता है, होता है, ऐसा नहीं कह रहा, कर सकता है।
होने की जगह पे तो एक परिवार में एक ही धर्म, एक ही जाति के लोग, एक ही माँ से पैदा हुए लोगों में विश्वास नहीं दिखता है, ऐसा है। स्वयं में ही नहीं दिखता, परिवार में कहाँ दिखेगा। हाँ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा विचार आयाम को स्पष्ट करने के लिए ये थोड़ा सा आपके सामने चित्त की क्रिया को फैलाया है ना। चित्त की क्रिया जो है कैसे वो एक संकीर्ण मानसिकता से सार्वभौमिक मानसिकता में जा सकती है, उसके लिए हमको न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से, और न्याय धर्म सत्य क्या है, तो न्याय मानव संबंध में, धर्म जो है प्रकृति संबंध में है, और सत्य जो है वो व्यापक वस्तु और प्रकृति संबंध में ये सत्य पहचानने के आता है। यानी जो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि है वही सह अस्तित्व की दृष्टि है ना। तो सह अस्तित्व के दृष्टिकोण से यदि हम विचार क्रिया को नियोजित करते हैं तो उससे सार्वभौमिकता की पहचान होती है। ये ठीक है ना? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, विचार आयाम का मतलब है सह अस्तित्व में अध्ययन। सह अस्तित्व में अध्ययन, तो अध्ययन किसका? मानव का प्लस प्रकृति का। मानव भी प्रकृति है, तो मूल रूप से तो प्रकृति का ही। तो इस मानव के और प्रकृति का अध्ययन सह अस्तित्व में करने पे हमको न्याय धर्म और सत्य सहित स्थिर या मौलिक आचरण पहचानने में आता। कैसा आचरण पहचानने आता? सार्वभौमिक या सार्वभौम, इसी का नाम है समाधान, इसी का नाम है धर्मपूर्ण विचार। धर्मपूर्ण विचार ही व्यवस्थात्मक विचार। ऐसा तो स्वयं में से के लिए अध्ययन, स्वयं में से के लिए अनुभव है, स्वयं में से के लिए अनुभव, मानव में से के लिए अध्ययन। जब हम अध्ययन की बात कर रहे हैं तो मानव में से के लिए अध्ययन का मतलब है सह अस्तित्व में से के लिए, सह अस्तित्व में से के लिए अध्ययन। अध्ययन यानी सह अस्तित्व में से के लिए, मानव में नहीं। मानव वाला काट दीजिएगा थोड़ा सा, एक इस जगह सह अस्तित्व में से के लिए अध्ययन है। सह अस्तित्व में से के लिए क्रियाओं को पहचानना, सह अस्तित्व में से के लिए। तो जिसको हम लोग अध्ययन कह रहे हैं वो सह अस्तित्व में से के लिए, जिसको हम अनुभव कह रहे हैं वो स्वयं में से के लिए। विश्वास से, विश्वास में, विश्वास के लिए। जब हम संबंध में जाते हैं तो विश्वास से हो जाता है। जब तक केवल अपने में रहते हैं तो विश्वास में होता है ना। जब ये
पूरी व्यवस्था में जाता है, सार्वभौमता में जाता है, तो के लिए हो जाता है ना। हाँ, स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के लिए, क्योंकि जो व्यवस्था है वो स्वयं के लिए है ना। हमारे लिए चीज़ें सर्व सुलभ हो जाएं, इसके अर्थ में व्यवस्था है ना। कोई भी व्यवस्था जैसे बिजली, पानी, हवा आदि आदि, तो वैसी समाधान, समृद्धि आदि सुलभ हो जाए। अभी समृद्धि बहुत झंझट है। पहली बात तो समृद्धि आती ही नहीं है ना, प्रीहित लाभ के दृष्टिकोण से अभाव बना ही रहता है। और दूसरी बात है कि वो जो समृद्धि के लिए जो प्रयास होता है वो बहुत कठिन है। आदमी करना भी चाहता, कर नहीं पा रहा है। इतने सारे दांव पेंच हैं उसमें, इतने सारी जो है जंजाल है। श्रम से कोई उपार्जन करना भी चाहता है तो अवसर नहीं, ऐसा है। तो व्यवस्था का मतलब है अवसर उपलब्ध हो जाए, मानसिकता उपलब्ध हो जाए, श्रम की मानसिकता जो है स्थापित हो जाए। अभी हम लोग श्रम की मानसिकता कहाँ स्थापित करते हैं? श्रम के बिना जिया जा सकता है, ये मानसिकता बना रहे हैं सभी जगह। श्रम की मानसिकता को स्थापित नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये विचार आयाम समझ में आया ना। तो व्यवस्थात्मक विचार जो है ये बताए कि ये समाधान है, धर्मपूर्ण विचार है, व्यवस्थात्मक विचार है। इसकी जो अभिव्यक्ति है उसी का नाम संस्कृति है ना, संस्कृति। और यदि इसको समझने जाएं कि जो धर्म व्यवस्थात्मक विचार क्या है, तो व्यवस्थात्मक विचार ही ज्ञान, विवेक और विज्ञान है। इसकी जो अभिव्यक्ति है, ज्ञान, विवेक, विज्ञान की जो अभिव्यक्ति है, उसी का नाम प्रबुद्धता है। तो विधि से संस्कृति और प्रभुता से प्रबुद्धता। और ये जो पूरा जो विचार है, अनुभव है, यही विचार में सूत्रित होता है ना। तो जब तक हम सहअस्तित्व में ये पहचानते नहीं है, तब तक विचार में सहअस्तित्व के आधार पर विचार क्रिया शुरू नहीं होती। तो जैसे ही हम न्याय धर्म सत्य को पहचान लेते हैं, उस दृष्टिकोण से विचार क्रिया को नियोजित करते हैं, उससे सार्वभौमिकता पहचानने में आती है, सार्वभौमता पहचानने में आती है, हर इकाई का निश्चित आचरण पहचानने में आता है ना, हर इकाई की मौलिकता पहचानने में आती है विचार से। उसी के आधार पे जो मानसिकता बनती है ना, वही मानव मानसिकता है, वही जो है ज्ञान, विवेक, विज्ञान की मानसिकता है, वही ज्ञान, विवेक, विज्ञान की मानसिकता है। ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता ही प्रबुद्धता है। ज्ञान, विवेक, विज्ञान से संपन्न हो जाना, जैसे अनुभव से संपन्न हो जाना प्रभुता है, वैसे ही ज्ञान, विवेक, विज्ञान से संपन्न हो जाना, विचार संपन्न हो जाना। ज्ञान, विवेक, विज्ञान का विचार संपन्न हो जाना स्वयं में, उसका नाम है प्रबुद्धता। उसकी जो अभिव्यक्ति है वो संस्कृति। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रबुद्धता वैचारिक क्रिया है, प्रभुता अनुभव की क्रिया है। जब अनुभव विचार में अभिव्यक्त होता है तब वो प्रबुद्धता है। सहअस्तित्व ही प्रभुता है।
जब सहअस्तित्व विचार से अभिव्यक्त होता है, यानी न्यायपूर्ण विचार के रूप में, धर्मपूर्ण विचार के रूप में, सत्यपूर्ण विचार के रूप में, तीनों को मिला के कहें तो समाधान के रूप में, है ना। और स्पष्ट हो तो व्यवस्थात्मक विचार, व्यवस्था का, समस्या का विचार नहीं, समाधान का विचार, व्यवस्था का विचार, अव्यवस्था का विचार नहीं, व्यवस्था का विचार। अव्यवस्था का विचार मैंने आपको बता दिया, वो न्याय धर्म सत्य से यदि नहीं है, प्रिय हित लाभ है, तो अव्यवस्था का ही विचार होता है। आप कितना भी विचार करिए, अल्टीमेटली वहीं जाते। अल्टीमेटली पूरी दुनिया के देश इसी बात को ध्यान में रखते हैं कि उनका लाभ किस में, उनके लोगों को पसंद क्या है। ऐसा प्रिय हित लाभ के आधार पे ही समाज व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है ना, उत्पादन व्यवस्था, सब प्रिय हित लाभ के आधार पे नहीं हो जाते, है ना। इसलिए जो विचार है वो सीमित है, संकीर्ण है, पूर्ण नहीं है। इसीलिए झगड़े हैं, इसीलिए विरोध है, इसीलिए अंतर विरोध भी है। अंतर विरोध का भी कारण है। मुझे लग रहा है कि अभी समझ में आ रहा होगा अंतर विरोध क्या है, बाह्य विरोध क्या है, जिसको मटेरियलिज्म कह रहा है। मटेरियलिज्म ये कह रहा है कि हर इकाई जो है, हर जो मैटर है, मैटर में इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मैटर से ही पूरा मानव बना है, पदार्थ से ही मानव का विकास हुआ है, और पदार्थ में इनहेरेंटली इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए आदमी के बिहेवियर में कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए आदमी के कार्य में कॉन्फ्लिक्ट है, आदमी के विचार में कॉन्फ्लिक्ट है। तो सारा मनोविज्ञान इसी का अध्ययन करता है, कॉन्फ्लिक्ट का अध्ययन करता है। इसीलिए यदि आप एकेडमिक्स को देखें तो एकेडमिक्स में जो थ्योरीज हैं वो मोस्टली थ्योरीज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, ऐसा मानते हैं कि वो एग्जिस्टेंशियल है, ऐसा कह रहे हैं। तो मटेरियलिज्म, जिसको हम लोग मटेरियलिज्म कहते हैं, उसकी जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि मैटर में इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। इसी के आधार पे उन्होंने सारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक, लीगल थ्योरीज को डिफाइन किया है। तो उसमें प्री एजम्पशंस के रूप में यही है कि उसमें इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, और वो दिखता भी है। उसका मूल कारण है कि मानव के स्थिर आचरण को नहीं पहचाना गया, ऐसा। उसी को मार्क्स कहते हैं कि थीसिस एंटीथीसिस है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। उसी को जब सोशल थ्योरी के रूप में कहते हैं तो एक शोषण करने वाला, एक शोषित है, उन दोनों में संघर्ष है, ऐसा हो। तो प्रश्न है कि हम संघर्ष और द्वंद्व में जीना चाहते हैं या संघर्ष और द्वंद्व से मुक्त स्थिति में जीना चाहते हैं। तो संघर्ष और द्वंद्व से मुक्त स्थिति न्याय हो सकती है, क्योंकि न्याय की सार्वभौमिकता सिद्ध होती है। प्रिय लाभ की सार्वभौमिकता सिद्ध नहीं होती, कोई भी भौतिक चीज की सार्वभौमिकता सिद्ध नहीं। भौतिक शरीर एक जैसा नहीं हो सकता, है ना। शरीर भौतिक रासायनिक वस्तु है ना। तो अब देखिए, शरीर के आधार पे जब हम मानव जाति को देखने जाते हैं तो गोरा काला पहला डिस्क्रिमिनेशन हो, स्त्री पुरुष दूसरा हो गया। फिर नस्ल, नस्ल क्या है? शरीर की आकृति है जो वातावरण के कारण से होती। पहाड़ में कोई रहता, मैदान में कोई, सी के पास रहता है ना, कोई रेगिस्तान में रहता है, तो मौसम का जो प्रभाव उसकी शरीर रचना में पड़ता है, उसके कारण से उसके चेहरे की आकृतियां अलग अलग होती। उसी को रेसिज्म बोलते हैं। रेस का मतलब यही है। तो उससे नस्ल आता, इसलिए गोरे काले में कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए स्त्री पुरुष में कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए रेसिज्म का कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा। फिर जो शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट में है।
जैसे शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए जो क्रियाकलाप है, तो कोई पीतल के बर्तन बनाता है, कोई चांदी के, कोई सोने के, कोई मिट्टी के, है ना, कोई कुछ, उसके आधार पे जाति हैं, फर्दर डिवीज़न है। और सभी जातियों में स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार रहता है, सभी में रहता है। ऐसा नहीं होता कि ब्राह्मणों में ही होता है, ऐसा नहीं, क्षत्रियों में भी रहता है, वैश्यों में भी रहता है, और जो जिसको मनु के हिसाब से शूद्र बोलते हैं उनमें भी रहता है। आपको एक उदाहरण देके इसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, बाकी आप समाज में देख सकते। जैसे एक है जिनको हम लोग कहते हैं जो चमड़े का काम करते हैं, और एक है जो कपड़े धोने का काम करते हैं। दो प्रकार के काम हैं। इस काम के आधार पे दो जाति हैं, है ना। तो उसमें भी जो चमड़े का काम करते हैं वो धोबियों के हाथ का खाना नहीं खाते हैं, ना पानी पीते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि धोबी सभी जात के लोगों के कपड़े धोते हैं, हम तो केवल चमड़े का काम करते हैं बस। उनमें विवाह संबंध भी नहीं होते। तो मैं ये कह रहा था कि सभी संप्रदाय में स्वयं श्रेष्ठता को अध्ययन कर सकते हैं, अभी बना रहता है। केवल ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों में ही रहता है, सब में रहता है, क्षत्रियों में भी रहता है। तो क्षत्रियों ब्राह्मणों में एग्रीमेंट भी रहता है ना, कि जो राजा है वही भगवान का प्रतिनिधि है, और जैसे ही पंडित जी जो है भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनको स्थापित करते हैं, वैसे ही राजा पंडित जी का प्रणाम करते हैं। ये परंपरा से चला आ रहा। तो क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों के पैर इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि ब्राह्मण लोग क्षत्रियों को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में समाज में प्रतिष्ठित करते। म्यूचुअल है। देख लीजिए, मतलब जो समस्या की जड़ है वो बता दी मैंने कि समस्या की जड़ है विचार में सार्वभौमिकता को नहीं पहचान पा रहे हैं। समस्या की जड़ है कि जो प्रिय हित लाभ का विचार है, जो संकीर्ण विचार है, वो किसी सीमा में ही जाता है, समुदाय में ही जाता है। समुदाय में जाता है तो समुदाय के अपने कार्यक्रम होते हैं, उससे सार्वभौमिकता पहचानने में नहीं आती। किसी भी समुदाय का आचरण सार्वभौमिक नहीं होता, ना व्यवहार सार्वभौमिक होता है, ना उनका क्रियाकलाप सार्वभौमिक, उपासना पद्धतियाँ सार्वभौमिक नहीं, स्पिरिचुअलिटी भी सार्वभौमिक नहीं होती। इसलिए पूरी दुनिया में इंटरफेथ का मूवमेंट फेल हो गया। इंटरफेथ होते ही नहीं, सबका अपना अपना फेथ होता है। इंटरफेथ क्या होता है? तो इसलिए अभी यूएन ने इंटरफेथ को छोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, वो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी सब में एक जैसी होती। और अभी तक, आज की तारीख तक यूएन में स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन तय नहीं हो पाई। स्पिरिचुअलिटी क्या है? क्योंकि हम लोग कहेंगे विश्वास जो है वो स्पिरिचुअलिटी है, और वो कहेंगे विश्वास सबका अलग अलग होता है। तो फिर स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है? हम कहेंगे रिस्पेक्ट स्पिरिचुअलिटी है, वो कहेंगे रिस्पेक्ट सबका अलग अलग है। प्यार भी सबका अलग अलग है। तो बहुत मुश्किल है स्पिरिचुअलिटी को तय करना, हो नहीं पा रही। उपासना को बोलेंगे, मेडिटेशन को कैसा? मेडिटेशन करते हैं, सबको अच्छा लगता है। 1000 प्रकार के मेडिटेशन है और सभी मेडिटेशन अपने को श्रेष्ठ मानता है। विपस्सना वाले से पूछो तो विपस्सना सबसे अच्छी पद्धति है ना। पतंजलि वाले से पूछो, पतंजलि सबसे अच्छी पद्धति है। तो स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी डिफाइन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि विचार प्रिय हित लाभ के आधार पे ही है। मेडिटेशन करके भी प्रिय हित लाभ ही चाहते। पूछो ध्यान का उद्देश्य क्या है, क्या चाहते?
कहाँ स्वास्थ्य वास्ते का विपස්සना में तो, विपස්සना की जो साधनाएं हैं ना, उसमें तो स्वास्थ्य खत्म हो जाता है। स्वास्थ्य तो जो है ना सही पोषण से होता है। सही पोषण हो, शरीर का संरक्षण हो, ये तो अननेचुरल चीजें हैं ना। कोई भी ध्यान की पद्धति अननेचुरल है, नेचुरल थोड़ी। कोई जीव जानवर जो है ध्यान करता है क्या? सोता है, ध्यान नहीं करता। नेचुरल चीज क्या है उसको देख लीजिए। भूख लगती है तो खाना खाना नेचुरल है, या भूख लगती है तो उपास रहना नेचुरल है? आपको प्यास लगती है तो पानी पीना नेचुरल है, या आपको प्यास लगती है तो प्यास को रोक के रखना नेचुरल है? कोई भी नैसर्गिक क्रिया को रोक के रखना अननेचुरल है। हम तो कह रहे हैं जांच के देख लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ यूएन में डिफाइन नहीं हुआ। कोई भी कॉमन मेडिटेशन की मेथड पूरी दुनिया में नहीं पहचानी गई। सभी उपासना, सबकी उपासना पद्धतियाँ अलग अलग हैं, सबके प्रतीक अलग हैं, सबका सिंबलाइजेशन अलग है, सबकी अचीवमेंट भी अलग अलग। एक प्रकार के ध्यान करने से जो है अनित्यवाद आता है, दूसरे प्रकार का ध्यान करने से जो है वो स्वर्ग जैसे सुखों का की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ एक विज्ञान भैरव तंत्र है, उसको साधना करने से आपको सभी प्रकार के इंद्रिय सुख जो है ध्यान की अवस्था में अनुभव में आते। खुशबू आएगी, संगीत आएगा, ऐसा ऐसा। और विपස්සना कह रहा है ये संसार अनित्य है, सब अनित्य है, इस पे ध्यान नहीं। सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। फिर कॉमन स्पिरिचुअलिटी क्या होगी? कॉमन स्पिरिचुअलिटी पहचानने में नहीं आ रही। तो इसलिए यदि विचार को न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से देखते हैं, और सत्य इसमें कब देख सकते हैं? जब सह अस्तित्व में प्रकृति को देखते हैं। सह अस्तित्व खुशबू को ध्यान में क्यों देखना है? फूल में सूंघ लेंगे ना। ना आसान है। खाना खाते उसमें तो भी हम लोग खुशबू ऐसी होती कई है। कहानियां पढ़ते हैं ना कि वो एक व्यक्ति था जिसने जो है बहुत साल साधना करी और पानी में चलना सीख लिया। तो दूसरे साधु ने कहा कि तुमने तो 4 आने का काम सीखा है, हम तो 4 आने में जो है नाव में बैठ के उस तरफ चले जाते, तुमने 20 साल में इतना सा काम सीखा। ऐसी बहुत सारी कहानियां भी हैं जो ये बताती हैं कि इन सब साधनाओं में जितना श्रम लगता है उससे कम श्रम में, जैसे इन्होंने कहा खुशबू सूंघना है, अपने घर में लगा लो तो 5-10 पेड़ अच्छे खुशबूदार, है ना, सूंघते हो। आपको नहीं भी सूंघना है तो भी पेड़ जो है आप तक पहुंच जाएगा अपनी खुशबू लेके कि भैया सूंघ लो। देखिए, एक बार मैंने तो बाबा से पूछा कि प्रार्थना क्या चीज होती है। सुलभ हो जाना है ना, व्यवस्था का मतलब है। हाँ, सुलभ। हेलो, प्रार्थना क्या होती है पूछा, तो कहने लगे बेटा जो अपने जागृति और विकास के लिए जो प्रार्थना की जाती है बस वही प्रार्थना है, बाकी सब भिखमंगे आई है। बोले जैसे मकान बन जाए तो तुम मिट्टी से ईंटें बना लो, और कल्पनाशीलता मानव ही करता है। जो ये दीवार बनाने की विधि है, ये छत बनाई, सब मानव ने तैयार किया है ना। तो तुम भी कर सकते हो, तो जो काम तुम खुद कर सकते हो उसके लिए क्यों प्रार्थना करना है ना। खाना हमने पहचाना ही है, उगा सकते हैं, खा सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या समझना क्या है, प्रार्थना क्या है? जागृति के लिए, कि हम वो अपने जो हमसे सुपर चीज़ है उसको पहचान जाए, हम उसके साथ अपने संबंध को पहचान जाए, उसके साथ जो पूरी व्यवस्था उसको पहचान जाए, उसमें जीना सीख जाए, वो प्रार्थना। बाकी क्या प्रार्थना है? ऐसी जो खुशबू अभी चाहिए है इसको तो आप उपलब्ध अपने है। परिवार में देख सकते हैं। कोई बीमार पड़ा है, हम उसको प्रार्थना करेंगे या वैद्य के पास ले जाएंगे? तो वैद्य के पास ले जाना प्रार्थना है। आंख बंद करके मूर्ति के सामने करना, उससे क्या होगा? उससे बीमारी ठीक होगी? दवा से ही ठीक होगी, सेवा से ही ठीक होगी, उसका आहार पद्धति ठीक करने से ही ठीक होगी, उसको खुली हवा मिले उससे ठीक होगी, साफ पानी मिले, खुली हवा मिले, औषधि मिले, उचित आहार मिले, इसकी समझ होगी तो आपकी प्रार्थना सफल होगी। नहीं प्रार्थना कहाँ सफल होगी? तो इसको उपलब्ध कराना,
इसी का नाम व्यवस्था है कि स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाए। उसके लिए हमको किसी देवता के मंदिर में जाके भीख नहीं मांगना पड़े, सुनीता के भाषा में प्रार्थना ना करना पड़े, थोड़ी शिष्ट भाषा में। गिर गया और उसको चोट नहीं लगी तो हम कहते हैं कि कृपा थी। बाबा जी ने बताया कि एक जगह वो बैठे थे, किसी का बच्चा गिर गया, सबने बोला कि आपकी कृपा। बोले हमारी कोई कृपा नहीं, उसके मर्म स्थल में चोट नहीं लगी इसलिए बच गया। मर्म स्थल में लग जाती तो निपट ही जाता। हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ों को महिमा मंडित करते रहते हैं, ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम वास्तविकताओं का अध्ययन करें। किसी व्यक्ति के कारण से कुछ बचता है, फिर तो वो अभी अनुभव दर्शन में आगे आएगा। जीवन की जो क्षमताएं हैं उसमें लिखा हुआ है सारा। अभी जब अपन पठन करेंगे तो कई जीवन अपनी क्षमता संपन्नता से शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं। हर जीवन में अपने शरीर को स्वस्थ रहने की ताकत होती है। ये सब कृपा यदि मानी जाए तो सब जो व्यापकता है वही कृपा है, क्योंकि वही स्थिति है, वही ऊर्जा है, वही नियम है, वही न्याय है, वही सब कुछ है। ये बात समझ में आ रही है? वो सबको उपलब्ध है तो कोई एक दूसरे को कैसे कर देगा? ठीक है, तो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। विधि जो है वो सहस्थित है। सहस्थित जब विचार में अभिव्यक्त होता है उसका नाम संस्कृति। संस्कृति